सिनेमा की कोई लैंग्वेज नहीं होती। मैंने नहीं किया है, ये मेरी एज से बढ़ के है। टेलीविजन है, ड्रामा तो चाहिए ही। आई ऑलवेज लाइक टू टेक चैलेंजेस। शरद उसमें जिस तरह का रोल है वो परफेक्टली बैठता है कि जब अच्छे कलाकार आपके साथ होते हैं ना, तो आपको काम करना भी अच्छा लगता है। मैं वापस आ रही हूँ, इसलिए देखिए। हाय, मैं हूँ वंदना पाठक और आप मुझे देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड पे। मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बाकी बॉलीवुड में एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं नए शो के लिए। थैंक यू सो मच। आपका नया शो आ रहा है लोगों के सामने जी। 7 जुलाई से। क्या कहना रहेगा, क्या ये शो में क्या खूबी है जो लोगों को पसंद आएगी और लोग इस शो के साथ कनेक्ट करेंगे? अम, एक अलग कहानी है, तुमसे तुम तक। अम, मैं वापस आ रही हूँ, इसलिए देखिए। मेरा किरदार बहुत खूबसूरत है। अम, मैंने नहीं किया है, ये मेरी एज से बढ़ के है। तो जो मैं हूँ उससे काफ़ी अलग हूँ। ये किरदार बहुत सुंदर है। आई मीन, गायत्री देवी है जो उम, पूरा बड़ा अंपायर संभालती है। बहुत ही बड़ी बिजनेस वूमन है, ग्रेसफुल है, पॉइस है उसमें, यू नो स्टिलनेस है। एक इतनी भाग दौड़ की दुनिया में भी वो बहुत ही ठरेल है। एंड इतनी कमांडिंग होने के बावजूद भी लोग बहुत प्यार करते हैं उसे। और उसका एक ही है ध्येय अभी, कि आर्य की शादी हो जाए, बस। वही, वो जो लड़की है जिसे आर्य पसंद करता है, उसे भी बहुत प्यार करती है। तो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल रोल। इट्स रिटन वेरी ब्यूटिफुली। एंड ये एक जो सिंपल लाइन में लगता है ऐसा रोल नहीं है, बट दिस कैरेक्टर हैज सो मेनी लेयर्स टू इट। इट हैज अ सीक्रेट, इट हैज ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो ये गायत्री देवी बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। क्या बात है मैम, हमने आपको बचपन से मतलब देखते हुए आए हैं। जी। खिचड़ी इज वन ऑफ माय बेस्ट शो हैव एवर सॉ इन माय 90s। एंड मेरे ख्याल से जितने भी 90s है आपको बचपन से देखे हुए हैं। जी। जब भी आप कोई सा भी प्रोजेक्ट को हाथ लगाती, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये होनी चाहिए, देन ओनली आई विल कम इन? क्या क्या चीजें आप देखती है एंड किस तरीके से आप बोलते हैं हर एक प्रोजेक्ट? सी देखिए, क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है कि आपको जो टेलीविजन करते हो तो कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिटी या रिलेटेबल हो। यू नो, फाफिश भी होता है, बिकॉज टेलीविजन है, ड्रामा तो चाहिए ही। तो हमारे घर में हो वैसा ज़रूरी नहीं होता है। बट मैं जब कोई किरदार देखती हूँ या रोल एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैं यही सोचती हूँ कि इसमें मैं क्या करूँगी और क्या चैलेंज है मेरे लिए। अगर बैक टू बैक कॉमेडी भी करती हूँ तो भी मेरे लिए अलग होना बहुत ज़रूरी है। तो आई ऑलवेज लाइक टू टेक चैलेंजेस। आई टेक दैट चैलेंजेस, लाइक बी इट गौरा ऑफ साथ निभाना साथिया, या हम पाँच, या आपने खिचड़ी की बात की वो, या मनमोहिनी हो। मेरे लिए ऑलवेज चैलेंजिंग रहा है कि अलग अलग किरदार करना मैं पसंद करूं। तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे अच्छे अच्छे किरदार मिल भी रहे हैं, तो मिलते भी हैं। तो अच्छा लगता है काम करना, मेहनत करना अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से आर्टिस्ट की खूबी ये होती है कि मतलब चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उसको ऑब्जर्व करना और अपने तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करना। बिल्कुल। वो कुछ चैलेंजिंग लगे। एब्सोल्युटली। आज देखिए, ये जो किरदार है गायत्री का, वो मैं जो रो मेरी जो उम्र है उससे काफी बड़ा है, बट मेरे लिए वही तो चैलेंजिंग है। आज मैं जो मेरी एज है, तो मेरा बोलने की एक लय है, एक पैटर्न है, एक तरीका है, वो गायत्री देवी का नहीं है। तो वही तो चैलेंज है, उस तरह से करना, उस तरह से परफॉर्म करना, और वो इतना कन्विक्शन के साथ करना कि सामने वाला अक्रॉस द टीवी जाए और सामने वाला वो एक्सेप्ट करे कि हाँ, ये वंदना पाठक या ये जयश्री नहीं है, ये गायत्री देवी है। तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है और आई लाइक टू डू दैट। क्या बात है, इसमें शरद साथ है, आप है, इवन निकिता भी है। हम्म। आप कौन वो किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट होने वाले थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने और शरद ने कभी काम नहीं किया साथ में। और निहारिका तो रॉ है, बहुत सुंदर है, मैंने तो अभी पहली बार देखा। क्या बात बहुत अच्छा है, वेरी वेरी फुल ऑफ लाइफ, और जिस तरह से कैरेक्टर होना चाहिए उसी तरह का है।
और शरद उसमें जिस तरह का रोल है वो परफेक्टली बैठता है। और पहली बार कर रहे हैं इसलिए हम दोनों को इतना एक्साइटमेंट है कि भाई हम साथ में काम कर रहे हैं। और होता ये है कि जब अच्छे कलाकार आपके साथ होते हैं ना, तो आपको काम करना भी अच्छा लगता है। ऊपर से डेली सोप है, तो आप रोज मिलते हैं, रोज काम करते हैं। तो अच्छे कलाकार के साथ साथ अच्छे इंसान जब हो तो आसान हो जाती है बात। मेरे ख्याल से आपने सही कहा कि अच्छे कलाकार के साथ अच्छे इंसान भी हो तो बहुत कुछ चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी मिलती है, सीखनी मिलती है। आर्टिस्ट का एक काम ही है, काम भी करने पर उसके साथ साथ कुछ कुछ नई चीज़ें भी हमको सीखनी है और बिल्कुल। बेहतर बनाना है अपने आप को। जरूर। और चैलेंजेस आपने कहा कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब काम करते दौरान आपने शरद से कुछ सीखी हो, या फिर जो न्यू टैलेंट है नेहा का उनसे कुछ सीखने आपको मिली हो, ऐसी कुछ चीज़ें? सच बात बताऊं तो मैंने तो अभी शूट भी नहीं किया है, क्योंकि मेरा अभी ट्रैक आएगा अब। अच्छा। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि शुरू हो जाए मेरा। और मैंने सिर्फ एक प्रोमो शूट किया था शरद के साथ, बस दैट्स इट। ओके। सो आई नो अबाउट द कैरेक्टर, आई नो अबाउट इट, एंड बस वेट ही कर रही हूँ। वो लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब मैं सेट पे आऊँ, और मैं भी वेट कर रही हूँ। Also, your Jalebi Rocks is rocking in the theaters. यस। Something on that. या माय गुजराती फिल्म जलेबी रॉक्स इज डूइंग वंडर्स। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी जा रही है थिएटर में, फुल हाउस। इट्स अ हिट, सुपर हिट फिल्म। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज अलग है तो नहीं समझ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सिनेमा की कोई लैंग्वेज नहीं होती। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर जाइए थिएटर में और ये फिल्म देखिए। लेकिन मेरी ये सीरियल तुम से तुम तक तो बहुत जल्द आ रही है, 7 जुलाई को। तो उसमें मुझे अलग किरदार में आप देखेंगे, तो मुझे देखना मत भूलिए। एक लास्ट सवाल रहेगा मेरे, अभी आपने लैंग्वेज की बात की है, एक छोटा सा सवाल है। रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई है महाराष्ट्र में, लैंग्वेज को लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके ऊपर कुछ कहना है कि मतलब जिस तरीके से महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि मराठी ही बोलनी चाहिए। देखिए, ये सारी बातों करने के लिए हम अलग से बात कर बैठ सकते हैं। राइट नाउ आई एम हियर फॉर ओके। अपना टेलीविजन शो, सो वी आर बाउंड बाय सम यू नो ये नॉर्म्स। सो एंड फॉर television and for channel, so I have to talk only about my show. That is why when you shifted from khichdi और वहाँ भी चले गए, तो I came back to this show because आज का दिन मेरा तुमसे तुम तक के लिए। बट आई डेफिनेटली टॉक टू यू अबाउट एवरीथिंग एल्स। वेरी काइंड यू। क्या कहना रहेगा ऑडियंस से कि जिस तरीके से 7 जुलाई से शो प्रीमियर होने वाले हैं? जी, 7 जुलाई से मेरा शो, मेरी सीरियल तुमसे तुम तक जी टीवी पे आने वाली है। बहुत ही सुंदर शो है, बहुत ही सुंदर सीरियल है, बहुत उम्दा कलाकार है, और खूबसूरती से बनाई गई है। और आप डेफिनेटली पसंद आएगी, आप कनेक्ट करोगे। और आज तक आपने मेरे सारे शोज़, मेरे सारी सीरियल्स को बहुत ही सराहा है। तो आई गारंटी यू कि ये वाली सीरियल भी आपको बहुत पसंद आएगी। डू वॉच। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग दिस टाइम एंड थैंक यू, थैंक यू सो मच।